रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम फर्स्ट ईयर बायोलॉजी में पढ़ेंगे बैक्टीरियोफेज और बैक्टीरियोफेज के लाइफ साइकिल। दो टाइप्स के होते हैं, लाइसोजेनिक एंड लाइटिक साइकिल। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। चैप्टर नंबर 5 हमने स्टार्ट किया हुआ था जिसका नाम है ए सेलुलर लाइफ। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज एक वायरस है जो बैक्टीरिया को ईट करता है, बैक्टीरिया को मारता है। तो वो वायरस जो बैक्टीरिया को मारता है उसे हम कहते हैं बैक्टीरियोफेज। यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल है T4। इसका स्ट्रक्चर बेसिकली हमने पढ़ना है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो वायरस के सबसे ऊपर वाला पार्ट देखे तो इस पार्ट को हम कहते हैं हेड। ऊपर वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं, हेड। और हेड कैसा होता है, हेड होता है पॉलीहेड्रल। पॉलीहेड्रल हमने डिस्कस किया था, जब मेनी ट्राइंगल्स आपस में मिल जाएं तो वो पॉलीहेड्रल का शेप बना देते हैं। तो इसका हेड जो होता है वो पॉलीहेड्रल होता है और इसके अंदर डीएनए मौजूद होता है। ये हेड से नीचे वाले पार्ट में आए तो ये कहलाती है टेल। ये वायरस की कहलाती है टेल। अच्छा, टेल के दो पार्ट है, एक आउटर होती है और एक इनर होती है। इनर वाली को मैंने ब्लैक से बनाया हुआ है, आउटर वाली को मैंने ब्लू कलर से ड्रॉ किया हुआ है। तो आउटर वाली कैसी होती है, कॉन्ट्रैक्टाइल, मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, और इनर वाली कॉन्ट्रैक्ट नहीं करती। ये उसी तरह से होता है जैसे कि इंजेक्शन। ये इंजेक्शन है, फर्स्ट करो ऊपर से प्रेस होता है और ये वायरस अपना मटेरियल बैक्टीरिया के अंदर इंजेक्ट कर देता है। तो ऊपर वाली कॉन्ट्रैक्टाइल होती है, ऊपर से प्रेस होती है। ये अंदर वाला जो पाइप है यहां से डीएनए बैक्टीरिया के अंदर चला जाता है। इसके अलावा यहां पर एक और पार्ट होता है जिसको हम कहते हैं कॉलर। उससे नीचे आए तो ये कहलाती है वायरस की बेस प्लेट। बेस प्लेट क्या करती है, अटैचमेंट के लिए काम करती है। बेस प्लेट के ऊपर 6 टेल फाइबर्स होते हैं। ये टेल फाइबर्स निकले हुए, ये टेल है और ये टेल फाइबर्स। इसके साथ साथ यहाँ पर पिन्स मौजूद होती हैं। ये नीचे पिन्स होती हैं जो अटैचमेंट में काम करती है। जब ये वायरस बैक्टीरिया को जाके अटैच होता है तो टेल फाइबर और पिन जो है अटैचमेंट में इसकी हेल्प करती है। तो बैक्टीरियोफेज बैक्टीरिया ईटर होता है जिसे T4 भी कहते हैं। हेड इसका पॉलीहेड्रल होता है जिसमें डीएनए मौजूद होता है। टेल इसकी आउटर वाली कॉन्ट्रैक्टाइल होती है, इनर वाली कॉन्ट्रैक्टाइल नहीं होती। इस वाले पार्ट को कहते हैं कॉलर। बेस प्लेट अटैचमेंट का काम करती है जिसमें 6 टेल फाइबर्स होते हैं और पिन्स मौजूद होती हैं। नेक्स्ट एक और स्ट्रक्चर आता है जिसे हम कहते हैं टोबैको मोज़ेक वायरस। आसान सा स्ट्रक्चर है इसका। ये किसको अटैक करता है, ये करता है टोबैको प्लांट को। ये प्लांट का वायरस है। इसके साथ साथ इसके पास क्या होता है, सिंगल आरएनए मौजूद होता है। ये वायरस का स्ट्रक्चर है, बीच में सिंगल आरएनए मौजूद है। ऊपर वाले इस पार्ट को हम कहते हैं कैप्सिड। और कैप्सिड जो होता है वो छोटे छोटे कुछ पार्ट से मिलकर बना होता है, उस पार्ट को हम कहते हैं कैप्सोमर। इसको बेसिकली माइंड में इसी तरह लो कि जो कैप्सिड है वो प्रोटीन है और जो कैप्सोमर है वो अमाइनो एसिड है। अमाइनो एसिड मिल मिलकर क्या बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। इसी तरह से कैप्सोमर मिल मिलकर कैप्सिड बना रहे होते हैं। तो फिलहाल माइंड में क्या रखो कि कैप्सिड इसका पूरा स्ट्रक्चर है और ये छोटे छोटे से पार्ट से मिलकर बना होता है जिसे हम कहते हैं कैप्सोमर। ये वाला जो वायरस है इसके पास कितने कैप्सोमर होते हैं, 2130 इसके पास कैप्सोमर्स होते हैं और एक कैप्सोमर में 158 अमाइनो एसिड्स होते हैं। ये अमाउंट याद रखना, एक कैप्सोमर में 158 अमाइनो एसिड है। अब एक कैप्सोमर की बात हो गई, अब कितने कैप्सोमर होने चाहिए, 2130 कैप्सोमर होंगे तो फिर जाके वो क्या बनाते हैं, टोबैको मोज़ेक वायरस का कैप्सिड बनाते हैं। तो ये तो हो गया टोबैको मोज़ेक वायरस। इसके बाद हमारे पास होती है लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दोनों में से एक तो एग्जाम में अक्सर आ जाता है। पहला हमारे पास लाइफ साइकिल कहलाता है लाइटिक साइकिल, दूसरा कहलाता है लाइसोजेनिक साइकिल। एक को अच्छे से पढ़ लिया, दूसरा वाला खुद याद हो जाएगा आप लोग को। तो लाइटिक साइकिल में क्या होता है, वायरस बैक्टीरिया को किल कर देता है, वायरस बैक्टीरिया को जाके मार देता है। तो ये कितने स्टेप्स में होता है, बेसिकली 5 स्टेप्स में होता है। एक एक स्टेप को हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या है, अटैचमेंट। ये हमारे पास बैक्टीरिया और ये वायरस। तो पहले स्टेप में इसने क्या किया, अपने आप को ऊपर आके अटैच किया। अटैच किस तरह से होता है, बैक्टीरिया की बॉडी के ऊपर रिसेप्टर्स होते हैं जिन्हें वायरस पहचान लेता है और वहां पे आके अटैच हो जाते हैं। जैसे आके बैठ गया, पॉइंट नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब क्या करेगा, जीनोम पेनिट्रेशन, अपना जो डीएनए उसको
बैक्टीरिया के अंदर भेज देगा। स्टेप नंबर 2 में क्या किया, अपना जीनोम पेनिट्रेट कर दिया, और यहां पर किसने हेल्प की, कॉन्ट्रैक्टाइल टेल ने इसकी हेल्प की जीनोम को पेनिट्रेट कराने में। अब जो बाहर रह जाता है कैप्सिड, ये अंदर से खाली होता है, इसे हम कहते हैं गोस्ट। गोस्ट वही वाला जो भूत होता है ना, भूत कहते हैं, भूत गोस्ट। तो ये बाहर खाली रह जाते हैं तो उसको कहते हैं गोस्ट। अब पॉइंट नंबर 3 क्या है, रेप्लिकेशन। अब ये अंदर आने के बाद क्या करता है, इसके डीएनए को जाके मार देता है और यहाँ पे खुद जाके बैठ जाता है। पूरे बैक्टीरिया को अब वायरस खुद कंट्रोल कर रहा होता है। अब ये क्या करता है, अपने इस डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनाता है, फिर प्रोटीन बनाता है, आम सा जो हमारे पास सिंपल सा प्रोसेस होता है। तो इसको हम कहते हैं रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन हमारे पास थर्ड स्टेप है, इसमें वायरस अपनी बॉडी की प्रोटीन बनाने लग जाता है। जैसे कि वायरस के पास हेड, इसकी टेल फाइबर्स, ये सारी प्रोटीन बनाने लग जाता है स्टेप नंबर 3 में। स्टेप नंबर 4 में क्या करते हैं, जिसे कहते हैं मैच्योरेशन। जो प्रोटीन इससे बनाई थी उसका क्या कर लेता है, असेंबल कर लेता है। उन सारों को असेंबली में इसने अपनी आर्मी को असेंबल कर दिया है कि अब तुमने यहां से जाके बाहर निकलना है। अब क्या हुआ, जो पार्ट बने थे वो असेंबल हो गए, यहाँ पे अलाइन हो गए। अब क्या होता है, लास्ट पार्ट हमारे पास क्या है, लाइसिस। लाइसिस का मतलब होता है टूट जाना। वायरस क्या करता है, एक एंजाइम बनाता है जिसे कहते हैं लाइसोजाइम। लाइसोजाइम क्या करता है, हमने पढ़ा था लाइसोसोम के अंदर होता है, ये सुसाइड का काम करता था वहां पे। जैसे ही अंदर लाइसोजाइम बनेगा, सेल तो बर्स्ट कर जाएगा। सेल जैसे ही बर्स्ट होगा तो हमारे पास जो 5 वाला स्टेप है, इसमें वायरस निकल के बाहर आ जाएंगे। एक मरतबा फिर से देखो, लाइटिक साइकिल में वायरस बैक्टीरिया को मार देता है। 5 स्टेप में करता है। पहले स्टेप में जाके अटैचमेंट की, स्टेप नंबर 2 में पेनिट्रेशन किया, अपना डीएनए अंदर भेज दिया। स्टेप नंबर 3 में उसने अपने डीएनए से प्रोटीन बनाई। स्टेप नंबर 4 में उस प्रोटीन को असेंबल किया, और लास्ट वाले स्टेप पे उसने क्या किया, बैक्टीरिया को मार दिया। ये हो गया हमारे पास लाइटिक साइकिल। नेक्स्ट हमारे पास लाइसोजेनिक साइकिल। लाइसोजेनिक साइकिल में बैक्टीरिया क्या बनाता है, वायरस क्या बनाता है, बैक्टीरिया को मारता नहीं है बल्कि क्या बनाता है, प्रोफेज। अब ये प्रोफेज क्या होता है, जब वायरस का डीएनए और बैक्टीरिया का डीएनए दोनों मिल जाएंगे तो अब इसे हम कहेंगे प्रोफेज। वायरस का अपना भी डीएनए और बैक्टीरिया का डीएनए दोनों मिल जाते हैं, जिसे हम कहते हैं प्रोफेज। बैक्टीरिया को पता नहीं चलता कि मेरे पास किसका डीएनए आया हुआ है। तो इसके हमारे पास 4 स्टेप हैं। इसके स्टेप और उसके स्टेप थोड़ा सेम ही है, बस वहां थोड़ा प्रोफेज बनता है। स्टेप नंबर 1 में देखो अटैचमेंट होती है, सेम मेथड से अटैचमेंट होती है, पेनिट्रेशन भी हो जाती है। स्टेप नंबर 2 में क्या करता है, अटैचमेंट हो गई, पेनिट्रेट अगर कर दिया। स्टेप नंबर 2 में क्या करता है, प्रोफेज बनाता है। प्रोफेज का मतलब क्या है, देखो ये बैक्टीरिया का अपना डीएनए। अब स्टेप नंबर 2 में इसने क्या बनाया, प्रोफेज बनाया। प्रोफेज में क्या होता है, आधा वायरस का डीएनए और आधा बैक्टीरिया का डीएनए। ये देखो आधा मैंने ब्लू से बनाया हुआ जो वायरस का है, और आधा ब्लैक से बनाया हुआ जो बैक्टीरिया का है। तो यहां पर आके इसने अपने डीएनए को बैक्टीरिया के साथ मिक्स कर दिया। अब पता है क्या होता है, अब ये वायरस यहां पर चुप करके बैठा रहता है। अब जब तक ये चाहे यहाँ बैठ सकते हैं आराम से। अब ये क्या करते हैं पता है, जब बैक्टीरिया क्या करता है, डिवीजन करता है, अपने अमाउंट में इजाफा करता है, 1 से 2 बनाता है, साथ साथ क्या हो रहा होता है, वायरस की भी डिवीजन हो रही होती है, वायरस की भी अमाउंट में इजाफा हो रहा होता है। इस स्टेप को हम कहते हैं रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन में बैक्टीरिया क्या करता है, डिवाइड कर रहा होता है। बैक्टीरिया जो कि अपने डीएनए को इस्तेमाल करके डिवाइड कर रहे हैं, और बैक्टीरिया के डीएनए के अंदर कौन मौजूद है, वायरस का डीएनए मौजूद है। तो वायरस का डीएनए भी साथ साथ क्या हो रहा होता है, रेप्लिकेट हो रहा होता है, और बैक्टीरिया को पता भी नहीं चलता। फिर हमारे पास कुछ ऐसी कंडीशन आती है कि अब हमारे पास वायरस के लिए कंडीशन अनफेवरेबल हो जाती है, जैसे टेम्परेचर हाई हो गया, पीएच वगैरह चेंज हो गई। तो अब क्या होता है, लाइसोजेनिक वाला साइकिल जो है ना, वो डायरेक्ट किसमें कन्वर्ट हो जाता है, लाइटिक साइकिल में। फिर वही वाला ये काम करता है, रेप्लिकेशन से अपने असेंबल बनाता है, अपने कुछ पार्ट्स बनाता है, फिर असेंबल करता है, फिर बैक्टीरिया को मार देता है। लेकिन यहाँ पे पहले क्या बनाया था इसने, प्रोफेज बनाया था, जहां पे चुप करके बैठा रहता है, जब तक डिवीजन होती रहती है। जैसे इसका मूड चेंज होता है, ये लाइसोजेनिक को कन्वर्ट करता है लाइटिक साइकिल में, और फिर बैक्टीरिया को मार देता है और खुद वहां से भाग जाता है। तो ये इस तरह के हमारे पास 2 लाइफ साइकिल होते हैं बैक्टीरियोफेज के। तो स्टूडेंट्स आज हमने क्या डिस्कस किया, आज हमने पहले डिस्कस किया बैक्टीरियोफेज, जिसका हमने पूरा स्ट्रक्चर डिस्कस किया। उसका हेड होता है, उसकी टेल होती है, और उसकी बेस प्लेट होती है। फिर हमने डिस्कस किया टोबैको मोज़ेक वायरस, जिसमें हमारे पास सिंगल आरएनए होता है और एक कैप्सिड से मिलकर बना होता है। उसके बाद हमने डिस्कस किया 2 मेन चीजें, लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज,
जिसमें से एक है लैटिक साइकिल जो 5 स्टेप में होता है, अटैचमेंट, पेनिट्रेशन, रेप्लिकेशन, असेंबली और लास्ट वन लाइसिस, बैक्टीरिया को मार देता है। और जो लाइसोजेनिक साइकिल है उसमें हमारे पास 4 स्टेप्स होते हैं। बैक्टीरिया को पहले मारता नहीं है, प्रोफेज बनाता है। प्रोफेज क्या होता है? वायरस का डीएनए बैक्टीरिया में मिक्स हो जाता है। तो ये 4 स्टेप में होता है, वही अटैचमेंट होती है। दूसरे स्टेप में प्रोफेज बनाता है, तीसरे स्टेप में रेप्लिकेशन और चौथे स्टेप में जैसे इसका मूड चेंज होता है लाइसोजेनिक से लैक्टिक साइकिल में कन्वर्ट हो जाता है। और यहाँ पे एक एमसीक्यूज के लिए याद रखना कि वायरस जब अंदर आया था तो एक था, जब यहाँ से बाहर निकलता है तो 100 से लेकर 200 तक हो सकते हैं। तो एक आया था और 200 बना के जा रहा होता है, कितना नुकसान पहुंचाता है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर। इसके बाद इस चैप्टर का एक लेक्चर और रह गया, फिर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।